पाए और मैं अपनी वज्र शक्ति से तुम्हारे इस तिनके को भस्म कर दूंगा। आपकी यह शक्ति इस तिनके को तो नहीं हिला सकी, किंतु ये पलटकर हम पर ही वार कर रही है। आपने मेरी वज्र की शक्ति को बांध लिया, उसकी दिशा को परिवर्तित कर उसे मेघों में समाहित कर हमारी रक्षा की है आपने। आप कोई शत्रु शक्ति नहीं हो सकती, तो फिर कौन है आप? कृपया अपना परिचय दीजिए। आप सबके भीतर जो शक्ति उपस्थित है वही हूं मैं। जिसने आपको असुरों पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य प्रदान किया। आप सभी अपनी शक्ति के अहंकार में डूब चुके थे, इसीलिए आपको यह स्मरण कराने हेतु कि अहंकार सदा विनाश का कारण बनता है। आप सभी के अहंकार को नष्ट करने के लिए मुझे स्वयं यहाँ प्रकट होना पड़ा, और वैसे भी उस शक्ति पे अहंकार करने का क्या औचित्य जो आपकी है ही नहीं, क्योंकि जिस शक्ति पर आपको इतना दम वो तो स्वयं मैं हूं। मैं। माता, हमें क्षमा कर दीजिए, हम अहंकारवश आपको पहचान नहीं पाए। माता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए माता। फिर क्या हुआ ब्राह्मण देवता? क्या माता ने देवताओं को क्षमा कर दिया? आपका क्या विचार है? आपके अनुसार क्या हुआ होगा माता? माता तो जगत जननी है, कितनी भी क्रोधित क्यों ना हो, उनका हृदय एक क्षमाशील माता का ही है, इसलिए उन्होंने अवश्य देवताओं को क्षमा कर दिया होगा। आप सर्वथा उचित कहती है माता। यदि उनका भक्त अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है तो माता उसे अवश्य क्षमा करती हैं, क्योंकि भूल तो किसी से भी हो सकती है, किंतु आवश्यक तो ये है कि अपनी भूल को समझकर क्षमा याचना कर उस भूल को सुधारने का संकल्प लिया जाए। तो माता, महाराज, देवराज इंद्र एवं समस्त देवताओं ने माता महागौरी का स्तुति गान किया, जिससे माता का क्रोध शांत हुआ और माता ने
देवताओं को क्षमा भी किया। आप सभी निष्कपट और निष्ठा भाव से अपनी भूल का प्रायश्चित कर रहे हैं, इसीलिए मैं आप सभी को क्षमा करती हूँ। किंतु स्मरण रखिए, देवता हैं आप, जगत कल्याण कर्तव्य है आपका, इसीलिए सदा अपने कर्तव्य के लिए सजग रहिए और दोषपूर्ण आचरण से सदा स्वयं को दूर रखिए। और पूर्ण निष्ठा और भक्ति से उनकी उपासना करने वाले भक्त के सभी कलुष धुल जाते हैं। पूर्व काल में किए गए पाप मिट जाते हैं और भविष्य में दुख, संताप, पाप, रोग ऐसे भक्त के निकट भी नहीं आते हैं। और माता के ऐसे निष्ठावान भक्तों को सकारात्मक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। अब हम माता महागौरी की आरती करेंगे। नवरात्रि का नवम दिवस है। कल हम माता के नवम रूप माता सिद्धिदात्री की कथा कहेंगे। आज नवरात्रि का नवम दिवस है। माँ, आज हम महाराज देवोदास और माता सरला को आपके नवम स्वरूप की कथा सुनाएंगे। हमें आशीष दीजिए कि हम आपकी कथा को संपन्न कर सकें और हमारे यहाँ आने के प्रयोजन को सिद्ध कर सकें। भैया, क्या हुआ? दुर्बल होते जा रहे हैं और दुर्गमासुर के आतंक में वृद्धि के कारण सृष्टि पर संकट की छाया और भी गहराती जा रही है। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब महाराज देवोदास अपनी भूल को समझ लें। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो? यदि हमारे समस्त प्रयासों के पश्चात भी महाराज देवोदास अपनी भूल समझने में असमर्थ रहे तो? यदि हम अपने उद्देश्य को पाने में असफल हो गए तो? भक्त की भक्ति कभी असफल नहीं होती देवराजेंद्र। चिंता करने के स्थान पर हमारा कर्तव्य है उचित विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ नवरात्रि पूजन को संपन्न करना। भैया, जिस प्रकार हम पूर्ण समर्पण और भक्ति भाव से माँ की पूजा करते आ रहे हैं, उसी प्रकार हमें फल की चिंता त्याग कर संशय के चक्रव्यूह में ना उलझकर कर्म पथ पर स्थित रहना चाहिए। क्योंकि नियति पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है भैया। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए यदि हम अपने संशय और चिंता पर नियंत्रण रख भक्ति भाव धारण कर तो माँ अवश्य हमारा पथ प्रदर्शन करेंगी।
और हमें सफलता प्रदान करेंगी भैया। ब्राह्मण देवता, मैं माता के नवम स्वरूप की कथा श्रवण करने के लिए अधीर हो रही हूँ। मैं भी आप दोनों को माता के नवम रूप की कथा बताने के लिए अत्यंत आतुर हूँ माता, क्योंकि इसके पश्चात ही महाराज देवोदास का अंतिम चित्त भी जागृत हो जाएगा और उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि उन्होंने पिताश्री को उनकी काशी से और माता को पिताश्री से विलग कर कितनी बड़ी भूल कर दी है। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। गणेश, माता का नवम स्वरूप अर्थात माता सिद्धिदात्री। उनके दिव्य मनोरम रूप में माता की चतुर्भुजाएं हैं। उनके दाहिने ओर के निचले हाथ में चक्र और ऊपर के हाथ में गदा धारण करती हैं माता, और उनकी बाईं ओर के निचले हाथ में शंख और ऊपर के हाथ में कमल पुष्प स्थित है। जिसमें आज हम कथा सुनाएंगे माता के नवम स्वरूप माता सिद्धिदात्री की। अपने नाम के अनुरूप माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। महादेव, ब्रह्मदेव और नारायण को समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली भी माता सिद्धिदात्री ही हैं। आश्चर्य! ये कब और कैसे हुआ ब्राह्मण देवता? ये उस समय की बात है महाराज, जब ब्रह्मांड में शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। तब श्री महाकाली ने महादेव, ब्रह्मदेव और नारायण के साथ साथ उनकी शक्तियां माता पार्वती, माता सरस्वती एवं माता लक्ष्मी को प्रकट की, जिसके उपरांत श्री महाकाली ने त्रिदेवों को सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका ज्ञात करने हेतु उन्हें ध्यान साधना करने का निर्देश दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम ब्रह्मदेव, नारायण, महादेव। अब आपका अपनी पत्नियों का साथ पाने का समय आ गया। ब्रह्मदेव, आप संसार के सृजन का दायित्व संभालेंगे। नारायण, सृष्टि के पालन करने का कार्यभार आपका। महादेव, समय आने पर आप संसार के संहारक होंगे। देवी सिद्धिदात्री, आपने हमें हमारे कार्यभार तो बता दिए, किंतु इन दायित्वों को हम निभाएंगे कैसे? आपकी पत्नियों के रूप में आपकी शक्तियां तो पूर्व से ही आपके साथ थी।
किंतु मैं आपको सिद्धियां प्रदान कर आपको आपके दायित्व निभाने का सामर्थ्य प्रदान करती हूँ। सर्वप्रथम जो अष्ट सिद्धियां मैं आपको प्रदान करूंगी वो है अणिमा, जिससे साधक अपने शरीर को लघुकाय बना सकता है। लघिमा, शरीर का भार कम करने की सिद्धि। प्राप्ति, जिससे साधक कहीं भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। प्राकम्य, जिससे साधक अपनी कल्पना को सत्य रूप दे सकता है। महिमा, इच्छा अनुसार विशाल काय होने की सिद्धि। इसी तत्व, समूचिक सृष्टि पर सत्ता स्थापित करने की सिद्धि। सर्वकाम विषयता, जिससे साधक किसी भी कार्य को नियंत्रण में करके भली भांति संपन्न कर सकता है। एवं सर्वज्ञ तत्व, जिससे किसी भी प्रकार के ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दात्री, हेमा सिद्धि दात्री, मन वांछित फल प्राप्त करे जो ध्याते दिवस और रात्रि। हेमा ध्याते दिवस और रात्रि, होमा ध्याते दिवस और रात्रि। अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त माता सिद्धिदात्री ने त्रिदोमों को अन्य 10 सिद्धियां भी प्रदान करी, जिन्हें प्राप्त करने से व्यक्ति के भीतर प्रकृति के समस्त गुण समाहित हो जाते हैं। माता सिद्धिदात्री ही समस्त सिद्धियों की जन्मदात्री हैं। उनकी ही शक्ति से त्रिदेव अपने समस्त दायित्व निभाने में सक्षम है, इसीलिए वो उनकी आराध्य है। संसार में माता सिद्धिदात्री का प्रादुर्भाव इसी सत्य को उजागर करने के लिए हुआ है कि संसार में स्त्री शक्ति ही सर्वोच्च है। महादेव की प्रकृति में स्थिरता है, किंतु माता की प्रकृति में गतिशीलता। इसीलिए हमारे किसी भी कर्म के पीछे जो ऊर्जा होती है वो हमें माता सिद्धिदात्री से ही प्राप्त होती है। और सिद्ध पुरुषों के साथ उनकी सिद्धियों का रहना उनके आचरण पर ही निर्भर करता है। और किसी भी परिवार में जीवन दात्री और बल प्रदान करने वाली तो स्त्री ही होती है। यदि हम उस बल का उपयोग सत्कर्म एवं परिवार की भलाई के लिए करें तो परिवार के हर्ष, आनंद और बल सभी में सदैव वृद्धि होती रहती है। अब हम अपने शरीर के शीर्ष में स्थित सहस्त्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित कर माता की आरती करेंगे।
की दात्री हे माँ सिद्धिदात्री। मन वांछित फल प्राप्त करे जो ध्याते दिवस और रात्रि है माँ, ध्याते दिवस और रात्रि है माँ, ध्याते दिवस और रात्रि। आज देवी की पूजा संपन्न हुई है तो महाराज देवोदास महादेव के काशी प्रवेश के लिए सहमत होंगे, क्योंकि यही कहा था गणेश ने, नवरात्रि पूजा संपन्न होने पर महादेव और देवी पार्वती के संयोग की मार्ग की बाधा मिट जाएगी।